हाँ, वहाँ पर यह कविता थी कि इस जीव का भाव बदल करके और जीव रूप में आकर के और मन और विषयों का संग करके और यो अपने असली स्वरूप से वंचित हो गया। मन ने इसको जो है ना, जैसे पंडित जी ने मध्यम रूप में मन को हरिराम के रूप में लिया। हरिराम ने यानी मन के द्वारा जीव को जो है ना इतना भरमाया गया कि यो जीव बहुत दुखी हो गया और इसका सारे का सारा जो है ना द्रव लुट गया, कंगाल हो गया। यो पंडित जी ने इस कविता में यो दिखा रखा है कि जो इसके पास सुख शांति आनंद था, यानी निर्भयता थी, निडरता थी, वो इन विषयों में भरमा करके संसार को सत्य मानने के बाद वो सारे का सारा जो है ना मिथ्या हो गया जी। आज जो है ना वो बात करावांगे कि जिसके द्वारा इस जीव को बुद्धि समझावेगी भाई क्या करने से क्या हो गया और कितना तू दुखी हो गया, क्योंकि तू सारे का सारा जो है ना सत को छोड़ करके और असत में मिथ्या में जा बढ़िया। उसे बिना हुए को सत मान लिया। और आज जो बात बतावांगे जो पंडित जी ने रचना कर रखी है उनका जो तात्पर्य है, अगर देखो एक तो कई भाई ऐसा मानते हैं कि भाई जरूरी थोड़ा है जो ऐसा ही कह रखा होगा, ऐसा ही घटा होगा, ऐसा ही उसके लिए कह रहा है। नहीं, वैसे तो तर्क वितर्कों में तो कहीं घटा दे भाई बात बन जाएगी उसको, लेकिन संसार में दो ये बात है, दो से न्यारा कुछ नहीं है जी। एक तो ये बात जान ले भाई कि जन्म और मरण, दुख और सुख, अच्छा और बुरा, सत और असत, मैं और मेरा, यानी जहां तक देखा जाओगा वो दो में है, तीसरी बात कोई नहीं है जी। आड़े जीव भाव में जब आया यो भगवान की माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा अपने स्वरूप ने भूल करके जब इसने एक साथी की जरूरत पड़ी और वो साथी इसने फिर मन को जो है ना खड़ा कर लिया, अपना साथी बना लिया। जबकि मन रचना से बाहर, वैसे तो परम ईश्वर की रचना में नहीं, जीव की रचना में। और मन ने जो है ना इसको जहां यो चाहता था ना, जिस जहां इसने प्रश्न किए, मन का काम है इसको समझाना जी। इसने संसार की तरफ इशारा किया कि भाई यो जो है ना आनंद का घर है और असलियत में ये थी कि ये आनंद में झलक रहा है, जैसे मृग तृष्णा का जल, जैसे रस्सी में शरप, इसमें वास्तविक आनंद नहीं था। लेकिन जीव की ऐसी सोच हुई, ऐसा निश्चय आया कि भाई इस यो करके सुखी हो जाएगा, यो भोग के सुखी हो जाएगा, यो लिया के सुखी हो जाएगा, यो खा के सुखी हो जाएगा। और मन जो है ना इसको भरमाता रहा। और जब यो बहुत परेशान हो जाता है, जब पंडित जी ने यूं दर्शा रखा है कि भाई मन का साथ करके और इस संसार को सत्य मान करके और जीव जो है ना
अपना सब का सब व्यर्थ खो दिया इसने, लौटा दिया सबको। और असलियत तो ये है, जो विचार करके देखते हैं तो इन संसार के विषय भोगों में वो धन लौटाया जाता है जो अमृत है, यानी ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। और उसको इस संसार में दोनों तरह से लौटाया जाता है, भोग के द्वारा भी और परिश्रम के द्वारा भी और टेंशन चिंताओं के द्वारा भी और भय के द्वारा भी, बहुत तरह से जो है ना। यानी शास्त्रकारों ने भी 8 प्रकार के तो मैथुन बता रखे हैं जी। बाकी और भी नाना तरीके। तो आड़ जो है ना, जब ये बहुत परेशान हो जाता है, सब कम इसका सब कम सर्वस्व चला जाता है, इसके पास कुछ नहीं रहता और यो दीनहीन हो जाता है, जब बुद्धि से प्रश्न करता है, बुद्धि के पास जाते हैं और जब इसको बुद्धि बताती है कि भाई क्या करने से क्या हो गया और क्या करना चाहिए था, वो तूने छोड़ दिया। हड़प्पन जी ने एक कविता बहुत बड़े बेहतरीन ढंग से बना रखी है। बुद्धि कहती है इस जीव को, यानी सेठानी कहती है सेठ ताराचंद को जी। मुश्किल मचानी पिया। बड़ी गजब की बात है, पंडित जी ने जो है ना एक एक बात अनमोल जी और बहुत यानी सोच समझ कर बना रखी। कोई तमाशा और न्यू झूठे पैसे लेने का ऐठन का सौदा नहीं बना रखा है, वो मार्ग दिखा रखा है। और आज हम जितना हमारी बुद्धि काम करेगी उतना भाइया ने वो मार्ग दिखावांगे, वो बात बतावांगे पंडित जी की, जिनको जीवन में धारने से इस संसार से दुखों से छूट जाएगा जी और सुख शांति को प्राप्त होगा। आज वो मार्ग है। आज मन का जो है ना स्वरूप बदली हो जाएगा, यो मन जो है ना हरि राम नहीं रहेगा और मनसा बन जाएगा सेठ, मनसा सेठ। हाँ क्यों? जितना यो मिथ्या ज्ञान है ना, यो मन से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, सत से तो कभी असत होता नहीं। हाँ जी। लेकिन असत से असत होता है पैदा, जैसा है वैसा ही होगा। जी। जो शुरू में है वो बीच में है, जो बीच में है वो अंत में भी होता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये बातें बता रखी हैं कि भाई जो तू मिथ्या धन ले रहा है ना, एक 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक संसार का ज्ञान जो मिथ्या है जी, और एक आत्मक ज्ञान जो सत्य है जी। तो उस आत्मज्ञान तो इसने खो दिया और इस मिथ्या ज्ञान की कौड़ी भरली गठड़ी बांध के सर पर धर और बोझ मरता है। आज जो है ना इस मिथ्या ज्ञान को जिसका है उसके गिरवी धरेगा। बड़े गजब की बातें है पंडित जी की। हाँ, मिथ्या ज्ञान को जिसका है उसके पास गिरवी रख रहे हैं, उस पर गिरवी रख देगा। भाई मैंने जरूरत पड़ी तो फेर ले भाई मन के पास रख दिया कुल में ले गए। बहुत गजब की बातें है पंडित जी की। आज जो बतावांगे एक तो 2 बात हैं, पंडित जी ने इशारा करके और बड़े मर्म ढंग से यूं दिखा रखा है इस कविता, इस ताराचंद के खिस्से में कि यो जीव संसार में आकर तो कैसा रूप है इसका और कितना दुख पाया यो, सब क्यों बर्बाद हो गया इसका। और जब परमात्मा के मार्ग पर आ गया, जब क्या रूप हुआ इसका, कितनी सुख शांति मिली और कैसा सुगन हुआ जी। जो पिछले एतवार ने कविता कराई थी
भाई परदेसा तो चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सिर करड़ाई का फेरा। जी यह थी ना। हाँ जी। पंडित जी ने क्या गजब की बात यानी क्लियर कर रखा था इस कविता में कि भाई और किसी का दोष नहीं भाई, किसी ने मेरे को बहकाया या किसी ने मेरे को गलत मार्ग पर लगाया, ऐसा नहीं है जी। मैं अपने ही द्वारा और अपने ही भ्रम में, अपनी ही बेसमझी में, अपने ही अज्ञान में कुमार्ग पर लग गया। और आखिरी इस कविता की आखिरी कली में पंडित जी ने क्लियर कर दिया था कि भाई के करने तो क्या हुआ। भाई गालों हाथ नफे की खातिर 100 का टोटा पड़ जाए जी। और मानस की ना पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी। और सुनी जवाड़ा लिकड़न की जब सैम सांप सा लड़ गया, कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत है। हाँ। भाई बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए। और भाई मैं न्यून पढ़ू तो कुआ दिखे और न्यून पढ़ू तो झेरा। जी। यानी इस कविता में यो दिखाया कि मैं भ्रमित, ऐसा इतना भ्रमित हो गया कि मेरे को ज्ञान नहीं रहा कौन से मार्ग पर चलना चाहिए और कौन से मार्ग को त्यागना चाहिए। जी। यो संसार में जो मैं लग था, जो कर रहा था, यो तो झेरा कुआ हो गया। इसमें तो लिकड़ कर जो है ना शिवाला पैदा ना होता बाउट जाए जी। और इधर देखो तो झेरा दिखा है मैंने। क्यों यो परमात्मा का जो मार्ग है, परमात्मा प्राप्ति में जो है ना पहले पहले पंडित जी ने बहुत गजब की बातें दिखा रखी। भाई घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिले दिखाई देश, और जब चले आगाड़ी एक फूल जोत का खिले दिखाई देश। तो पंडित जी ने आड़े यूं बता रखा है कि भाई इस मार्ग को तो मैं जानता नहीं, मन ऐसा लगता है भाई ये तो खाली से खाम खा कुछ नहीं। जेरा जैसे खाली होता है वैसे खाली है। और यो संसार में मन पढ़ के देख लिया, यो कुएं की तरह है, ना तो भरता और ना तिरपति होती और ना बाहर आ जाता जी। एक बार इसमें फंस जाओ फिर बाहर आया नहीं जाता। तो आड़ फिर इसको बुद्धि समझाती है। आड़ पंडित जी ने फिर यह अगली कविता जो है ना, बुद्धि का जीव का संबंध होता है तो बुद्धि कहती है इसको, जीव को, कि सुनो मेरी बात, आपने क्या गलती करी और कैसे करना चाहिए था, सो बात सुनो। मुश्किल बचानी पिया शर्म हया। आहा भाई पंडित जी ने देखो व्यवहार काल दर्शाया, क्योंकि कहने मतलब व्यवहार काल की बात है। हाँ जी। हाँ जी। ज्ञान में कोई कहने सुनने का कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहने सुनने से न्यारा है। ठीक बात। जो आत्म ज्ञान है ना, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है ना, उसके विषय में कोई कहना सुनना नहीं है। वेद भी नेति नेति कह करके जो है ना चुप हो जाते। हाँ जी। हाँ जी। तो आड़ दयावती बताती है शेठ ताराचंद को, मुश्किल मचानी पिया शर्म हया, सच्चे कृष्ण न रटा करो वो है करेंगे दया। दया जी। सच्चे कृष्ण का नाम रटे बिन और सत भक्ति में ध्यान डटे बिन, पिया पिछले पाप कटे बिन। क्या बात कही है देखो विचार करके। पिया पिछले पाप कटे बिन, दुखो एक ते एक नया। एक ते एक नया जी। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो है करेंगे दया। दया। भाई तू जो है ना, जो तने करना चाहिए था ना वो छोड़ दिया तने। और फिर दूसरी कली बताती है, सत की कमर बांध सजने से। पंडित जी ने कोई गाना नहीं गा रखा। भाई असली बात ये है, जब देखते हैं ना विचार आता है, जब ये गाने थोड़ी है ना भाई प्रश्न उत्तर है। आड़ जीव पूछता है बुद्धि से कि बात तो तेरी ठीक है, मैं भगवान का भजन तो करूं,
पर करूं कैसे, कोई आधार तो है नहीं मेरे पास, कोई सामान तो है नहीं। जी। तो आड़ सामान बताता है, बड़ा मार्ग दर्शाते हैं पंडित जी को, तो सुना कोई मिथ्या बात नहीं करे। सत की कमर बांध सजने से और पिया हरि का नाम भजने से और शुक्रम के तजने से तू दुख की अग्नि में दया। क्या बात कही है। देखो विचार करके देखें भाई कि हम इस परमपिता परमात्मा की रचना में किसी प्रकार का कोई क्लेश नाम की चीज नहीं जी। पूरी की पूरी रचना आनंदमय है जी। और आनंदमय मुग्ध होने खातर और आनंद का आनंद लुटन खातर यो ईश्वर से जीव बनया था और उसमें उलझ गया। फिर यो उलझ कर जो सुना इसका सारा का सारा धन लुट गया। फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई फिर क्या करना चाहिए भाई, क्यों क्यों है ऐसा। इतने पिया जी इतने में घबरा गए, भय खा गया। हाँ इतने में भय खा गया और जरा सी लगते चक्कर आ गया। पर जो भगता का निशाना लग गया, देखियो भगता ने सया, यानी आड़ परिपक्वता नहीं दिखाते भाई, शांति करे। यो जो संसार का जलन बढ़न है ना, यो तब तने बहुत इकट्ठा कर रखा है, इसको छोड़ना और कोई त्यागना और कोई मिटना यो तो आसान नहीं है। क्योंकि आज मैं त्रिपाठी के पास जा रहा था और वहां यो एक प्रश्न चल रहा था कि स्वभाव बदलता नहीं और स्वभाव बनया कैसे था, बार बार जन्म लेकर के संसार को सत्य मान करके ऐसा दृढ़ निश्चय रूप से खड़ा कर लिया ये संसार कि भाई ये सत्य है असत्य नहीं है। उससे स्वभाव बन गया कि ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जो है ना अपने आप जो है ना इन विषयों में लाग जाता है जी। बहुत कठिन सौदा हो रहा है। और फिर चौथी कली में यूं बताती है, देख पंडित जी ने ऊँ तो हमने क्यों मान ले भाई, जो दिशा जिसका भाव है, दिशा जिसका स्वभाव है जी। एक रामायण में चौपाई आती है, भाई जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी जी। जैसा जिसकी सोच है और जैसा जिसका निश्चय है परमात्मा ने वैसा ही इसके लिए जो है ना निश्चय करा रखा है, दिखा रखा है। ठीक बात। आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है, इस तीन कलियां में तो यूं बता था भाई भगवान का भजन करे और इसका सहारा ले, इसके बिना सारा काम नहीं बनेगा तेरा जी। क्योंकि सत में परिपक्व होए बिना यो जीव जो है ना कोई अपने आप तक इसको कोई सहारा नहीं मिलेगा। कदे था पूरा सेठ सैन का आज रक्षक बन गया गायक जैन का जी। जिसका सहारा लिया था ना इस संसार का इन विषयों का, वो है जो है ना जैन के गायक बन गए, रक्षक बन गया गायक जैन का जी। और उस हरि राम बेईमान का जी तू मान गया कया सच्चे कृष्ण न रटा करो वो ही करेंगे दया। और फिर पांचवी कली में यूं बताता है, फिर प्रश्न करता है, यो जीव पूछता भाई फिर मैंने क्या करना चाहिए। तो आड़े बुद्धि बताती है इसको यूं कर तू पाप कटेंगे हरि नाम भजेते और दुख ने तू सुख कर काट मजेते। यानी आड़े जो है ना भगवान का देख मेरे याद नहीं आ रही उसके पीछे क्या करवा रखा है,
पर चलो एक तो ये ब्याह ही कर देते हैं, क्योंकि जो पाप मान रहे हैं, पाप नाम की कोई चीज नहीं है, यो संसार नाम की कोई चीज नहीं है। पैदा उत्पन्न होना 3 काल में नहीं है, कोई प्रकृति नहीं, कोई विकृति नहीं, कुछ भी नहीं है। जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ना, जब ऐसा महसूस होता है जैसे सो के जाग गया हो। सोए को जैसे सपने में अनहोनी बातें दिखती हैं, इसी प्रकार इस जीव ने जागृत अवस्था और सपन अवस्था दोनों एक समान है। पाप कटेंगे पिया हरि नाम भजेते, और तू दुख न सुख कर काट मजेते, और धर्म के तजेते वो धन धोरे ना रहा। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो ही करेंगे दया। दया जी। और फिर छठी कली में पंडित जी ने यूं बताया, कह लक्ष्मी चंद बखत की रौन, समय का बड़ा फेर है। मैंने मेरे ख्याल में कई बार बता रखी है बात कि 4 चीज बड़ी महत्व रखती हैं। एक तो शतान बहुत महत्व रखता है। शतान पर आ करके और जो है ना श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया जी। वो शतान की मेहरबानी थी। जब उन न्यू का ऐसा आता है कि बेटा चाल आगे बात कराई दे जाए किराया तो कोई बात नहीं, आगे ही चाल। और जब आगे गया तो पाम पड़ गया, भाई मेरी गलती होगी स्थान बदलने के बाद। और समय दूसरे नंबर पर, समय, शतान और समय और परिस्थिति और भगवान की माया कुदरत, ये 4 चीज लाचार है, किसी के काबू में नहीं आ सकती। अपना प्रभाव अवश्य दिखाओगी। हाँ जी। परिस्थिति भी अपना प्रभाव दिखाओगी, समय भी अपना प्रभाव दिखाओगा, शतान भी अपना प्रभाव दिखाओगा, और भगवान की माया का तो ये सारा खेल है। हाँ जी। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद बखत की रौन, लगी किसी बे अदबी सी होन, और पियल जगत की लगरी आवागौण है। हाँ जी। जगत की लगरी आवागौण, पिया आया सो गया गया। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो एक करेंगे दया जी। तो आड़ जो सना इस जीव को बुद्धि यूं समझाती है कि सत्य में का धारण करके, यानी सतनाम है परमात्मा का, उस परमात्मा की शरण लेकर के यो अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी ताकत तो है नहीं इसके पास जी। यो जीव को ऐसा शास्त्र बताते, विद्वान पुरुष बताते कि अल्पज्ञ है यो, सर्वज्ञ ईश्वर है। उस सर्वज्ञ का सहारा ले